हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें बहुत लोग परेशान रहते हैं जब वो पेमेंट कर देते हैं बट उनकी पेमेंट सक्सेस नहीं होती है। तो होता क्या है, हम पेमेंट गेटवे पे जाते हैं, पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हमारी हो भी जाती है, हमें मैसेज आ जाता है कि योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेस। बट होता क्या है कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती है। तो हम लोगों ने पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऑप्शन चूज़ किया था, क्यूआर कोड को स्कैन किया, पेमेंट किया, बट स्टिल हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत टाइम लेता है। और इसके बाद जैसे ही अगर आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तो आपको तुरंत एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेस, बट वो आने में टाइम लगता है, तो आपको वेट करना होगा। तो जैसे ही आपने देखा पेमेंट सक्सेस हो चुकी है, और अब क्या होगा, अब ये वाला पेज आपके पास आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट अभी बुक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। यहाँ आपने देखा पेमेंट सक्सेस हो गई बट अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई है। तो होगा क्या, आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट स्टेटस है पासपोर्ट एप्लीकेशन का, वो पेंडिंग में चला जाएगा। सेकंड टैब में ऑप्शन होगा पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में ट्रैक पेमेंट स्टेटस का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये लिंक जो है डिसेबल दिखाई देगा और आपकी पेमेंट स्टेटस जो है पेंडिंग दिखाई देगा। तो ये लिंक जो है डिसेबल्ड रहेगा। पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका जो पेमेंट स्टेटस है पेंडिंग रह गया है, इसका मतलब आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको लॉग आउट करना पड़ेगा और फिर से लॉगिन करके ट्राई करना होगा। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस फेल्ड दिखा रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है। तो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर वापस नहीं आते हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक से बात करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारा पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में चला गया है तो हमें अकाउंट से लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना होगा। रीलॉगिन के करने के बाद सेकंड टैब में फिर से जाकर आपको ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना होगा, अपना स्टेटस ट्रैक करना होगा। जैसे ही आप ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लिंक जो है वो एनेबल्ड हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और वेट करना है आपकी पेमेंट सक्सेस होने के लिए। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है तो आपको यहाँ पे ये वाला जो अभी हमने स्टेप किया है, लॉग आउट लॉगिन लॉगिन लॉग आउट, आपको फिर से ट्राई करते रहना होगा कुछ समय के लिए। इसके बाद ये पेमेंट जो है आपकी सक्सेस हो जाएगी 100%। आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इशू है बहुत टाइम से चल रहा है। ये गेटवे का इशू हो सकता है और सर्वर का इशू हो सकता है और हमारी इंटरनेट स्पीड का भी इशू हो सकता है। तो आपको कुछ भी बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बस वेट कीजिए और इस लिंक को फिर से ट्राई करते रहिए। कुछ कुछ केसेस में ये आपका 15 मिनट में हो जाएगा, किसी किसी केसेस में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करते रहना है, इस लिंक पे फिर बार बार क्लिक करते रहना है जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। एक बार रिस्पॉन्स आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि अभी भी ये सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको रिस्पॉन्स ऐसा ब्लैंक आ गया, इसका मतलब आपको फिर से ट्राई करना होगा। सेम प्रोसेस, फिर से लॉग आउट लॉग इन और यू कैन रीट्राई ऑन द सेम लॉग इन। बस इस लिंक पे क्लिक करते जाइए तो आपकी पेमेंट सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो जैसे कि आपने देखा पेमेंट सक्सेस हो चुकी है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उस लिंक पे फिर बार बार क्लिक किया और हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेस हो चुकी है। अब आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आपकी जो पेमेंट है वो भी वेस्ट नहीं हुई और हमने आपका टाइम भी बचा दिया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहें। लोग हमारे पास आते हैं, बहुत पैनिक मोड में होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी पेमेंट हमने कर दी लेकिन वो स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो हम उनको बस इतना ही बोलते हैं कि आप अब वेट कीजिए, आपकी पेमेंट 110% अगर आपके अकाउंट में से कट चुकी है तो वो सक्सेस हो जाएगी। तो ये पेमेंट, ये हमारी एप्लीकेशन भी पेमेंट स्टेटस जो है इसका सक्सेस हो गया फ्रॉम पेंडिंग। अभी हम जाके सिर्फ डायरेक्ट इसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। इसे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन सिलेक्ट करना होगा, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑप्शन में जाना होगा, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, अपना PSK चूज़ करना होगा। यहाँ पे फिर कैरेक्टर्स ये जो भी हैं ये हम लोगों को डालने होंगे और इसके बाद आप अपनी कोई भी डेट पिक कर सकते हैं जो भी सिस्टम में अवेलेबल है। तो हमने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमें अवेलेबल डेट्स हमें दिख जाएंगी। तो हम कोई भी डेट एज़ पर आर कन्वीनियंस वी कैन पिक, राइट। अभी आप देखिए कि इसमें जो अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट डेट है वो 13/12 की दिखा रही है, बट हमारे पास ऑप्शन और भी अवेलेबल है कि हम उसे पहले भी बुक कर सकते हैं। अभी 28 नवंबर, 29 नवंबर, और अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो हमारी डेट है आगे आगे 3 दिन के लिए अवेलेबल है। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमें आगे की डेट भी हमें दिख जाएंगी कि जैसे 28, 29 और 4, 5, 6 दिसंबर की डेट अवेलेबल है। तो हम जाके अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।